हमारे सामने प्राचीन पत्थर की संरचनाओं जैसे गीजा के पिरामिड, माचू पिच्चू और स्टोनहेंज के पैनोरमिक दृश्य उभरते हैं। आज हम प्राचीन पत्थर काटने की तकनीक की रहस्यमयी और आश्चर्यजनक दुनिया की खोज करेंगे। बिना आधुनिक मशीनों के प्राचीन सभ्यताओं ने इतनी सटीक और टिकाऊ पत्थर की संरचनाएं कैसे बनाई? हमारे साथ जुड़े और इन इंजीनियरिंग चमत्कारों के पीछे के रहस्यों का पता लगाएं। गीजा के पिरामिड। प्राचीन मिस्र के श्रमिकों को सरल उपकरणों जैसे तांबे की छेनी और लकड़ी के वेजेज का उपयोग करते 4500 साल पहले बनाए गए। ये पिरामिड लाखों चूना पत्थर के ब्लॉकों से निर्मित हैं, जिनमें से प्रत्येक का वजन कई टन है। लेकिन इन विशाल पत्थरों को इतनी सटीकता से कैसे काटा गया? प्राचीन मिस्रवासियों ने तांबे के उपकरण, लकड़ी के वेजेज और रेत का उपयोग करके चूना पत्थर को काटा और आकार दिया। वेजेज को पानी में भिगोया जाता था, जिससे वे फैलकर पत्थर को तोड़ देते थे। फिर कुशल श्रमिक सतहों को सैंडस्टोन और तांबे की छेनी का उपयोग करके चिकना करते थे। यह सरल लगता है, लेकिन प्राप्त की गई सटीकता अत्यधिक सराहनीय है। प्यूमा पंकु के पत्थर। हम बोलीविया के प्यूमा पंकु की यात्रा करते हैं, जो पुरातत्वविदों को आज भी चकित करता है। यहाँ के पत्थर एंडेसाइट से बने हैं, जो एक बहुत ही कठोर ज्वालामुखी चट्टान है। हैरान करने वाली बात यह है कि इन पत्थरों को इतनी सटीकता से कैसे काटा गया और जटिल इंटरलॉकिंग डिजाइन कैसे बनाया गया। पत्थरों को इतनी सटीकता से काटा गया है कि वे बिना मोर्टार के फिट हो जाते हैं और इनके बीच में एक रेजर ब्लेड भी नहीं जा सकता। कुछ सिद्धांत उन्नत उपकरणों के उपयोग का सुझाव देते हैं, जो शायद हमें ज्ञात नहीं हैं, जबकि अन्य मानते हैं कि प्राचीन श्रमिकों की कुशलता और धैर्य ने बुनियादी उपकरणों जैसे हथौड़े और छेनी का उपयोग करते हुए यह संभव किया। इंग्लैंड का प्राचीन चमत्कार। इंग्लैंड में स्टोनहेंज प्राचीन पत्थर काटने की तकनीक का एक और अद्भुत उदाहरण है। लगभग 5000 साल पहले बनाया गया स्टोनहेंज में इस्तेमाल किए गए पत्थर सरसेन एक प्रकार का सैंडस्टोन और ब्लूस्टोन का मिश्रण है। सबसे बड़े पत्थरों का वजन 25 टन तक है। इन पत्थरों को काटने और आकार देने के लिए प्राचीन निर्माताओं ने संभवतः हथौड़े जैसे उपकरणों का उपयोग किया, जो बुनियादी लेकिन प्रभावी थे। प्रत्येक पत्थर की सतह को सावधानीपूर्वक काटा गया, जिससे सपाट चेहरे बनाए गए। हजारों साल की मौसम की मार के बाद भी पत्थरों के आपस में फिट होने की सटीकता आज भी दिखाई देती है। माचू पिच्चू और इनका पत्थर की दीवारें। माचू पिच्चू एंडीज पर्वतों में स्थित प्राचीन इनका शहर अपनी पत्थर की दीवारों के लिए प्रसिद्ध है। इनका पत्थर के कारीगर थे, जिन्होंने पत्थरों को इतनी सटीकता से फिट किया कि किसी मोर्टार की आवश्यकता नहीं थी। पत्थरों को साधारण उपकरणों जैसे पत्थर के हथौड़े और छेनी का उपयोग करके काटा गया था। फिर इन्हें एक पहेली की तरह फिट करने के लिए आकार दिया गया था, जिसमें प्रत्येक पत्थर को उसके स्थान के लिए अनूठा रूप से तैयार किया गया था। इस सटीकता के कारण ये दीवारें सदियों से भूकंप के बावजूद ढहने से बची हुई हैं। प्राचीन पत्थर काटने की विरासत। जैसा कि हमने देखा, प्राचीन पत्थर काटने की तकनीक बुद्धिमत्ता, कौशल और शेयर डिटर्मिनेशन का मिश्रण था। ये संरचनाएं पिरामिड से लेकर माचू पिच्चू तक प्राचीन सभ्यताओं की अद्भुत क्षमताओं का प्रमाण हैं। उपकरण सरल थे, लेकिन परिणाम असाधारण थे। आज हम इन प्राचीन तकनीकों से प्रेरित रहते हैं और आधुनिक पत्थर के कारीगर अभी भी कुछ विधियों का उपयोग करते हैं, जो हजारों साल पहले विकसित की गई थीं। प्राचीन पत्थर काटने की तकनीक की विरासत जीवित है, जो हमें मानवता और पृथ्वी को आकार देने की कला के बीच के समय संबंध का स्मरण कराती है। भारत, जो अपनी समृद्ध इतिहास और विविध संस्कृतियों के लिए जाना जाता है, दुनिया के कुछ सबसे शानदार पत्थर संरचनाओं का घर है, जैसे अजंता और एलोरा की गुफाएं, कैलासा मंदिर और महाबलीपुरम।
ये चमत्कार ठोस चट्टान से तराशे गए समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं और प्राचीन कारीगरों की कुशलता और बुद्धिमत्ता को दर्शाते हैं। यह प्रक्रिया खदान से शुरू होती थी, जहां कामगार छेनी, हथौड़े और कील जैसे औजारों का उपयोग करके विशाल पत्थर के ब्लॉक निकालते थे। पत्थर को विभाजित करने के लिए लकड़ी के कील को पत्थर में बने खांचों में डालकर पानी में भिगोया जाता था, जिससे कील फैल जाते थे और पत्थर को नियंत्रित रूप से विभाजित कर देते थे। एक बार पत्थर निकाल लिए जाने के बाद इन्हें निर्माण स्थलों तक ले जाने के लिए हाथियों, बैलगाड़ियों और लकड़ी के लट्ठों का इस्तेमाल किया जाता था, जो अक्सर लंबी दूरी तय करते थे। स्थल पर पहुंचने के बाद असली कला की शुरुआत होती थी। कारीगर छिद्रित करने की तकनीक जैसे विधियों का उपयोग करते थे, जहां एक रेखा के साथ छोटे छेदों की एक श्रृंखला ड्रिल की जाती थी ताकि पत्थर को साफ सुथरा तोड़ा जा सके, और पॉलिश करने के लिए क्वार्ट्ज जैसे कठोर पदार्थों का उपयोग किया जाता था। इस कारीगरी का सबसे असाधारण उदाहरण एलोरा का कैलासा मंदिर है, जिसे एक ही चट्टान से तराशा गया था, जिसमें 2 लाख टन से अधिक पत्थर हटाया गया था।